गुलाबी नगर जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ के कण कण में समाया है खूबसूरत और आकर्षक पर्यटन। देश दुनिया के लाखों पर्यटक इन टूरिस्ट प्लेसेस को देखने के लिए हर साल जयपुर आते हैं। राजस्थान एक बड़ा स्टेट है और इसकी सीमाएं पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश से लगती हैं। वहीं राज्य का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सीमा को भी छूकर निकलता है। प्रदेश में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले एक अनोखी पहचान रखते हैं। राज्य का अन्न भंडार कहे जाने वाले अविभाजित श्रीगंगानगर जिले का नामकरण बीकानेर के पूर्व यशस्वी महाराजा श्री गंगा सिंह जी के नाम पर हुआ था। महाराजा गंगा सिंह की वैज्ञानिक सोच ने जहां इस क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया, वहीं यहाँ की फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया। गंगानगर की ही तरह हनुमानगढ़ जिले के लोग भी बड़े परिश्रमी और जुझारू हैं। आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव तो कोई इनसे सीखे। हनुमानगढ़ टाउन में सिर उठाए खड़ा भटनेर दुर्ग शौर्य और वीरता की कहानी कहता है। वहीं घग्गर नदी में कलकल बहता जल इलाके में हरित क्रांति का कारण है और उधर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष संजोए कालीबंगा नामक स्थान पुरातत्व संग्रह का एक उत्तम उदाहरण है। जिले में IGNP नहर भी बहती है जो खेतों को हरा भरा बनाती है और शायद इसी कारण इलाके के लोग बहुत समृद्ध और ऊर्जावान हैं। आज हम इसी माटी से जुड़े उन नागरिकों का जिक्र कर रहे हैं जो विभिन्न कारणों से पिंक सिटी जयपुर में आकर बस गए और अपनी बुद्धिमता, परिश्रम और ईमानदारी से ऐसी छाप छोड़ी कि चारों ओर इस समुदाय की सफलताओं के चर्चे हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ के मूल निवासियों सर्वश्री अमरनाथ अरोड़ा, त्रिलोचन सिंह, ओम प्रकाश मिढ़ा, जितेंद्र धींगड़ा, श्रीधर शर्मा और सतीश चढ़ा ने जयपुर में अपनी मातृभूमि से जुड़े लोगों के एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का गठन सन 1981 में किया, जिसे आज सभी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल के रूप में जानते हैं। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारा, सौहार्द और एकता बनाए रखते हुए अपनी संस्कृति को कायम रखना तथा सुविधाएं सृजित कर समस्याओं से निजात पाना रखा गया। हमारा मंडल बनाने का उद्देश्य ये था कि हम कोसों दूर आके जयपुर में बसे हैं, हम एक दूसरे का सहारा बने। सबको हमने इकट्ठा किया, मंडल की स्थापना की। उसमें मेरे से भी पहले के जो उन्होंने खूब मेहनत की और इस मंडल की स्थापना करने के बाद हमारा रेगुलर मिलना रहता है। महीने में एक दफ़ा मिलते हैं, एक दूसरों के घर में जाते हैं, वहाँ आपस में दुख सुख की प्यासने की बातें भी करते हैं। इस तरह जो हम मंडल का इतना अच्छा विस्तार हो गया है कि हम बहुत खुश हैं कि जिसने भी स्थापना की उसकी सोच कितनी अच्छी थी और इस वजह से ये जो मंडल है आज चल रहा है। किसी प्रकार की भी इस मंडल में किसी के भी दिमाग में कोई फतूर नहीं रहता। आराम से वो अपने मंडल के कार्य में ही निपुणता से कार्य करते हैं। मंडल को इस बात का भी गर्व है कि चौधरी रामचंद्र, पूर्व IPS ज्ञान प्रकाश पिलानिया और भागीरथ राय बिश्नोई, पूर्व IAS मुन्नालाल गोयल और धर्मवीर पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, प्रमुख व्यवसायी भीमसेन गर्ग, KS कंग, BR डालमिया, AD सेतिया, MD अरोड़ा और JR डोडा जैसी शख्सियतें मंडल की सदस्य रहकर इसे गौरवान्वित कर चुकी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पिंक सिटी जयपुर आज महानगर का रूप लेने वाला है। यहाँ की भागम भाग भरी जिंदगी और बढ़ती भौगोलिक दूरियां एक दूसरे को दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों के बाद भी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में आकर जयपुर में रह रहे लोग आपस में मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने हुए हैं। इन खुशहाल परिवारों की पूरे जयपुर में चर्चा होती रही है। लेकिन
सवाल है कि एक बड़े शहर में ये सब कैसे संभव हो पाता है। जी हाँ, ये है तो कठिन, लेकिन इसे मुमकिन बनाया है जयपुर की एक प्रतिष्ठित संस्था श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल ने। गठन के साथ ही मंडल का रजिस्ट्रेशन करवाकर संविधान निर्धारित किया गया। संविधान बनाने में वरिष्ठ एडवोकेट जे.के. धिंगड़ा भी शामिल थे। 1977 में जो लोग यहाँ आए थे श्री गंगानगर से, उन लोगों में से डॉक्टर श्रीधर, मैं, जे.के. धिंगड़ा, अमरनाथ अरोड़ा और मिस्टर सतीश चड्डा, हम चारों ने मिलकर ये तय किया कि हम इसको आगे बढ़ाएं। 4 मेंबर ने मीटिंग की, 4 के 8 हुए, 8 के 12 हुए, ऐसे करके हम 200-250 मेंबर पहुंच गए। मंडल की स्थापना इस तरह से हुई। 1981 में श्री गंगानगर नागरिक मंडल की स्थापना की, संविधान बना, मैंने संविधान बनाया, बॉडी रजिस्टर्ड हुई। अब ये इन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ से भी लोग आ गए हैं, तो हमने उसको अमेंड किया, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल के नाम से 1982 में वो रजिस्टर्ड हुआ। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल के लिए ये गर्व की बात है कि अनेक संस्थापक सदस्यों का आशीर्वाद इसे आज भी बड़ी सक्रियता से मिल रहा है। सबसे पहले बनवारी लाल छाबड़ा और हम ने सोच के ये किया था कि इस मंडल में मतलब कुछ उनकी दुकानों को तोड़ रहे थे, तो उन दुकानों को के लिए ये बनाया गया था कि भाई कोई एक तो दुख सुख में अर्थी के साथ भी कोई सहयोग होगा और कुछ मतलब एक दूसरे का सहयोग से घर बना रहेगा। तो धीरे धीरे जुड़ते गए और खूब अच्छी वो संस्था बन गई। अच्छा समाज है, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे हर आदमी को मतलब इसके मेंबर से डर बना रहता है, नहीं तो कोई किसी को कोई पूछता ही नहीं था। ये समय लोगों के, हम सब लोगों के मन में ये विचार आया कि गंगानगर के लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारी एक फेलोशिप होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए सब लोगों ने मिल के, और 2 टर्म मैं भी इसका प्रेसिडेंट रहा। उस वक्त मेंबर्स की भी काफ़ी वृद्धि हुई, एक्टिविटीज भी काफ़ी अच्छी हुई, और आज उसी का ये परिणाम आप देख रहे हो। बाद में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ तो फिर इसका नाम गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल किया गया। और बाल जी की जितनी भी तारीफ कीजिए कम है, बड़ा उनका सराहनीय योगदान है। इस संस्था को उन्होंने तन से, मन से, धन से जिंदा रखा हुआ है। अविभाजित श्री गंगानगर जिले के जिन लोगों ने पिंक सिटी जयपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया, उनकी सफलता का डंका आज पूरी राजधानी में सुना जा सकता है। इनमें से ज्यादातर जयपुर के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक बनकर गुलाबी नगर का गौरव बढ़ा रहे हैं। कुछ सम्माननीय सदस्य मंडल को आर्थिक जरूरत पड़ने पर पर्दे के पीछे रहकर भी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे ही हैं रोशन मोटर्स जयपुर के हरचरण लेकर। इस फिल्म के लिए जब उनका वक्तव्य रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट मानकर साफ मना कर दिया। मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के विशेष आग्रह पर ही वे रिकॉर्डिंग के लिए राजी हुए। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल अपने ऐसे डेडिकेटेड मेंबर की भावना पर गर्व करता है। मैं 1985 जयपुर आया सी, मेरा बर्थ गंगानगर दा है, और 1987-88 में गंगानगर नागरिक मंडल का सदस्य भी बन गया सी, और संस्था काफ़ी एक्टिव रही है। उस तो बाद हनुमानगढ़ जिला बनने तो बाद गंगानगर और हनुमानगढ़ नागरिक मंडल को मिला के एक मंडल बनाया गया, जिहड़ा बहुत अच्छा समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहा है और समाज नूं अगे वधन वास्ते समाज नूं जोड़न का काम कर रहा है। और अपने साढ़े जिहड़े संस्कार ने वो पंजाबी फैमिलियां फेमस करने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने बच्चों को पंजाब बारे या अपनी पंजाबीयत बारे पता लगे। और हुण जिहड़ा संगठन ने दोबारा संगठित होकर काम शुरू किया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई पॉलिटिकल कनैक्शन नहीं है, और अपना त्यौहार होली दिवाली लोहड़ी मनाते हैं। ऐसी सानू बड़ी खुशी है, और मैं इन्हों बल साहब नूं पूरी समिति नूं मेरे वालों बधाई दिना।
कंदोई विडियोन ग्रुप के चेयरमैन और 40 के कार्यकारी अध्यक्ष कमल कंदोई मंडल के संरक्षकों में से एक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के कारोबार में कंदोई का अच्छा खासा दबदबा है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल के अध्यक्ष रह चुके कमल कंदोई अपनी संस्था के कार्यकलापों पर फख्र महसूस करते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल जो आज जयपुर के अंदर बहुत बड़ी संस्था का आकार ले चुका है, हमें बहुत खुशी है कि करीबन 45 साल के पहले इसकी शुरुआत की गई थी। उस टाइम में काफ़ी हमारे यहाँ के जो काफ़ी सीनियर आदमी थे, उन्होंने चुड़ावत, लक्ष्मी कुमारी जी चुड़ावत थे उसमें, और पूनिया जी थे, काफ़ी लोग आग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आज काफ़ी लोग इसके अंदर सारे तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम, राजनीतिक प्रोग्राम सब में भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छा इसका जो है आउटपुट आ रहा है। इस तरह से मेलजोल से संगठन मजबूत रहता है, आपस में एक दूसरे का कष्ट दुख दर्द जानते हैं, एक दूसरे का जो भी प्रॉब्लम सोल्व होती है वो आपस में मिलजुल के करते हैं। सारी तरह के लोग हैं इसमें, सामान्य नागरिक हैं, अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, व्यापारी हैं, हर तरह के लोग हैं, जिससे सबका आपस में सामाजिक सरोकार भी बना रहता है। मंडल के सुरेश अग्रवाल का भी संस्था को विशेष योगदान रहा। अग्रवाल इन दिनों 40 के चेयरमैन हैं और जयपुर के एक नामी प्रतिष्ठान गंगानगर मोटर्स के मालिक हैं। अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो वहाँ के लोगों को, जो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर जयपुर आए हैं और जयपुर के अंदर अपने आप को एक संगठित करता है, उनके लोगों को, और वहाँ के लोगों को एक विश्वास दिलाता है कि हम सब एक हैं और हम सब यहाँ आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। और वहाँ के लोग जब यहाँ पे मिलते हैं तो हमारे को यूँ लगता है कि जैसे हम वहीं पे अपनी जगह, अपने गांव, अपने जगह पे जो जहाँ से है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सिटी है, वहाँ से अलग अलग सिटी से अलग अलग लोग यहाँ आए हुए हैं, तो वो अपनी मिट्टी की एक खुशबू महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आज भी हम वहीं पे ही हैं जहाँ पे हैं, जहाँ से आए हैं। और वहाँ के लोगों के साथ जब मेल मिलाप होता है, वहाँ के मेल मिलाप के साथ साथ आज जो सपोज़ करो मेरे फादर यहाँ पे सन 69 में आए, तब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एक थे और हम आज भी लोग हमारे को गंगानगर वालों के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारी फर्म का नाम गंगानगर मोटर्स है। आज हमारे बच्चे हैं, उन्होंने कभी भादरा, जैसे हम भादरा से हैं तो भादरा कभी देखा ही नहीं है, बट जब लोगों से यहाँ मिलते हैं, जुलते हैं, वहाँ की चर्चा सुनते हैं, वहाँ की बात सुनते हैं, ये जो परिषद है इसके माध्यम से मेल मिलाप होता है, तो वहाँ की एक ताजगी, मिट्टी की खुशबू उनको भी महसूस होती है, वो भी अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। जिले के कुछ चुने हुए प्रतिभाशाली लोगों ने केंद्र और राज्य सेवाओं में शानदार कार्य कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इनमें मुन्ना लाल गोयल, जगदीश चंद्र, नरेश कुमार ठकराल, VS बोहरा, ताराचंद, OP सहारन, RS गुप्ता, अश्विनी शर्मा, BL कंदोई और नरेश गोयल प्रमुख हैं। गंगानगर के मूल निवासी मुन्ना लाल गोयल को जिले का पहला IAS होने का गौरव हासिल है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया के दामाद मुन्ना लाल गोयल श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल के फाउंडर मेंबर्स में से हैं। मेरी भी ये फीलिंग रही कि हम लोग काफ़ी गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया से जयपुर में आकर के बस गए हैं। तो जयपुर में आने के बाद मिलना जुलना नहीं होता है, यहाँ तक कि जो साथ पड़े हुए हैं या पारिवारिक लोग भी होते हैं, उनका मिलना जुलना भी नहीं हो पाता है। अगर आपका एक बेटा जयपुर से बाहर चला गया या विदेश चला गया तो वो आपस में नहीं मिल पाते हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत अच्छा सोचा गया कि बहुत अच्छी सोच थी कि जयपुर में अपनी एक ऐसा एसोसिएशन बने जिसमें कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ से लोग आए हैं उनका आकस्मिक मिलना जुलना होता रहे और आपस में जो भाईचारा और प्रेम गंगानगर के लोगों में रहा है वो भाईचारा और प्रेम यहाँ भी बना रहे। हम ये तो जाने कि कौन हमारे यहाँ से आया है, वो कौन यहाँ बस गया है, कौन यहाँ व्यापार कर रहा है, कौन गंगानगर से आता है और वापस चला जाता है, वो किसने अपना
जयपुर स्थायी ठिकाना बना दिया है। अब आप देखिए जयपुर कितना बढ़ गया है, कहाँ वैशाली नगर, कहाँ जगतपुरा, कहाँ सांगानेर और कहाँ आमेर। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, राजा पार्क में जाइए, आदर्श नगर में जाइए, जवाहर नगर में जाइए, हर जगह आपको गंगानगर के बासिंदे मिल जाएंगे। अनेक सितारों से जगमग श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल के सदस्य श्री BL कंदोई राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS से रिटायर होकर जयपुर में ही बस गए हैं। हमारा ये जो मंडल है गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल, ये बहुत ही शानदार एक ग्रुप है। इसमें आपस में मिलना जुलना, बातचीत होना, एक दूसरे से कांटेक्ट होना, एक बहुत ही खुशी, आनंद, और मैं कह नहीं सकता कि भी किस सीमा तक हमें जो आगे खुशियाँ मिलती है उसका, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हमारे लोग इतने बढ़िया हैं आपस में कि उनसे मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस मंडल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे हम आपस में मिलते हैं, ये बहुत ही एक शानदार जीवंत कार्यक्रम है हमारा, जिसके मैं एक इसका हिस्सा बन सका, ये मेरे लिए मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी रही। चिकित्सा के क्षेत्र में अविभाजित गंगानगर जिले के डॉक्टर्स ने राजधानी जयपुर में बड़ी ख्याति अर्जित की है। अनेक गंभीर रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करने वाले इन डॉक्टर्स का गुलाबी नगर में बड़ा नाम है। इनमें जनरल फिजिशियन डॉक्टर SB झवर और डॉक्टर RS खेदड़, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़, डॉक्टर हरिराम मेहरिया, डॉक्टर मनोज गोदारा, CGHS की डॉक्टर सुशीला गोदारा, डॉक्टर SL सिहाग, मनोरोग के डॉक्टर श्रीनिवास जांगिड़ और मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KK बंसल शामिल हैं। मीडिया और समाचार पत्रों के प्रकाशन में भी मंडल सदस्यों का दबदबा रहा है। जयपुर के कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर्स का स्वामित्व अविभाजित गंगानगर जिले के मूल निवासियों के पास ही है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल अपने वरिष्ठ सदस्य जगदीश चंद्र की सेवाओं को बड़े सम्मान से याद करता है। राज्य में IAS के पद को सुशोभित करने के बाद जगदीश चंद्र इन दिनों फर्स्ट इंडिया TV न्यूज चैनल के मुखिया हैं। यह एक अच्छा प्रयास है अपने लोगों को जोड़ने का, गंगानगर से 500 किलोमीटर दूर बैठकर वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करने का, उनकी केयर करने का, उनसे सोशलाइज करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आपके इस प्रयास की सराहना करता हूँ। मैं भी इससे जुड़ा रहा हूँ और आगे भी फर्स्ट इंडिया परिवार नागरिक मंडल के अच्छे कार्यों को प्रोजेक्ट करने में, प्रमोट करने में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और इस सारे अभियान में बल साहब, बोरा साहब, आप सब का जो एफर्ट है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरी तरफ से इस बात के लिए शुभकामनाएं कि एक छोटी सी फिल्म आप इस मंडल गतिविधियों पे बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के बनने से इस इलाके के लोगों को, राजस्थान के लोगों को इस मंडल का जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वहाँ के डेवलपमेंट में, उसकी जानकारी मिलेगी। आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट। बेस्ट ऑफ लक। झिलमिल सितारों भरे गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल की बगिया में ऐसे अनेक फूल खिले हुए हैं जिन पर समूचे समाज को गर्व है। चाहे कोई व्यवसायी हो या फिर नौकरी पेशा, सभी लोग अविभाजित गंगानगर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल गुलाबी नगर की सामाजिक सरोकारों से भरी एक पुरानी संस्था है। इसके सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारा तो देखते ही बनता है। 97 से जो है मैं इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 97 में इस संगठन की जब मैं जुड़ा था तो मेरे को इतनी इनकी कुछ जो एक्टिविटीज़ थी बहुत पसंद आई। इतनी पसंद आई कि इन्होंने सबसे पहले जो एक फंक्शन किया था कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जिनके 75% अबव मार्क्स आते हैं, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया था संगठन ने 97 के अंदर ही। वो उसके अंदर मैं मेरे बच्चों के साथ में पार्टिसिपेट किया था। कूपन भी दिए इन्होंने, खाना भी खाया। मैं उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगा कि ये जो बच्चे जो कल की जो बच्चों को मतलब ये आगे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऐसे दे करके, शील्ड दे करके, तो ये संगठन जो है बहुत अच्छा काम करता होगा। तो उसके बाद मैं फिर इस संगठन के जो एक्टिव मेंबर में आया। फिर मैं 4 साल जो है जनरल सेक्रेटरी रहा इसी संगठन के अंदर।
सानी जी मेरे साथ में प्रेसिडेंट थे और मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 4 साल। मेंबरशिप बहुत बढ़ाई, फंक्शंस बहुत किए हमने। हर साल के अंदर मतलब 2-2, 3-3 फंक्शन हमने किए, वोट करनी, फैमिली गेट टुगेदर करना। ऐसा ही मैं जुड़ा हुआ हूँ संगठनों से। मैं इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी जब रहा, मैं 97 से लेकर के 2012 तक लगातार मैं जनरल सेक्रेटरी रहा मेरी ऑफिसर्स एसोसिएशन का, राजस्थान का। और लोगों के काम करने में और संगठित करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये भी संगठन जो है इतना अच्छा काम कर रहा है, और मेंबरशिप बढ़ाने का और दूसरा जो फंक्शंस करने का। अभी मैं इनको थोड़ा सा ये बच्चों के लिए जो है, जो हमने जो 97 में देखा था, वो भी एक बार इनको दोबारा मैं सजेस्ट करूँगा इनको कि वो फंक्शन फिर दोबारा करें। मंडल हमारा बहुत सालों से चल रहा है और नंबर ऑफ पीपल भी इंक्रीज्ड। हमने एक्टिविटी रेगुलर करते रहे हैं और उस एक्टिविटी का रीज़न भी यही था कि लोगों को जोड़े रखें। उस गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए हैं उनको एक अपनापन वाला फीलिंग आए। एक बाहर सिटी में आकर के उनको लगता है कि कोई जानकार तो मिले, मेरी सिटी का मिले, कोई मेरे जानकार मिले। तो ये इसी पर्पज़ के लिए खोला था ये मंडल, और उसकी एक्टिविटी रेगुलरली होती रही है। और जो लोग सीनियर्स रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिविटी शुरू करी थी। मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं ट्रेजरर भी रहा हूँ कई सालों से। सर मैं सोशल हूँ, मैं बहुत सोशल हूँ, मैं घर में टिक ही नहीं सकता। और मेरे को यहाँ आकर के इतनी खुशी होती है कि अपनापन बनता है और लोगों के साथ बाहर मिल कर के एक नई ऊर्जा मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। और वो आइडियाज़ का आदान प्रदान भी होता है। और मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं बंद कमरों में रहते हैं हम लोग। जब बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है कि सबके साथ मिलें, बात करें। पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे अध्यक्ष श्री जसविंदर बल साहब ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया, जोर से थोड़ा तो उसके बाद हमने जब से 4 साल से, पिछले 4 साल से जब किया, उसके बाद हमने 2 तो ब्लड कैंप लगाए इसमें। और मेन इस समय हमारा जो था 2 साल मेन कोरोना के अंदर रहे। कोरोना के फर्स्ट कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने पूरे हमारे मंडल की तरफ से 35,000 खाने के पैकेट हमने सुबह शाम बांटे। हमारे रमेश जी गुप्ता और आदर राजा पार्क में संस्था के थ्रू मिल के हमने 35,000 सुबह शाम खाने के पैकेट बांटे। प्लस हमने जो कोरोना योद्धा थे, डॉक्टर्स और पुलिस महकमा, वहाँ हमने सैनिटाइज़र और मास्क इसका वितरण हमने किया। और हमको इसका डिपार्टमेंट से भी बहुत मिला, आपने बहुत शुभ काम किया। सेकंड कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने यहाँ मेडिसिन और अपने जो राजस्थान का पहला जो वैक्सीनेशन कैंप हमारी तरफ से लगाया था हमने, और फिर बाद में हमने फ्री वैक्सीनेशन कैंप भी 3-4 लगाए। इस समय क्या 2 साल हमारा बीतने के बाद अब आफ्टर कोरोना हमारी अभी दोबारा एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं। और हमारा अभी आने वाले टाइम में जुलाई अगस्त के अंदर हम लोग एक फैमिली गेट टुगेदर, एक पिकनिक टाइप की वो करने की विचार हमारा है। मेरे पिता प्रोफेसर RK साहनी साहब इसके फाउंडर मेंबर थे इस संस्था के, और इन लोगों ने इस संस्था को बहुत चलाया, इसको आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आया जब मैं इस संस्था का महामंत्री था। मेरे साथ बल साहब अध्यक्ष थे और 4 साल तक मैं महामंत्री था। हम इसके अंदर जो लोग गंगानगर या हनुमानगढ़ से आए हुए थे, उनके सामाजिक सरोकारों उनको पूरा करने के लिए, किसी के दुख या सुख में भागीदार होने के लिए इस मंडल का निर्माण किया गया। और यह काम यह मंडल का प्रत्येक नागरिक बखूबी निभा रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो इसके कर्णधार हैं वो इसे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की पर ले जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान मंडल ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े धर्म को भी बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। इसके लिए सभी सदस्यों ने जहां जी तोड़ मेहनत की, वहीं संपन्न वर्ग के सदस्यों ने इस पावन यज्ञ में अपनी तिजोरियां खोल दी। इसके लिए मालवीय इंडस्ट्रियल एरिया स्थित आहूजा ओवरसीज के CEO विजय आहूजा के प्रयासों को मंडल बड़े आदर भाव से याद करता है। विजय आहूजा जैसे मेंबर्स ही श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल की बैकबोन है। ये संगठन का जो सारा श्रेय वो श्री बल साहब को जाता है। इन्होंने वहाँ के आए हुए निवासियों के लिए एक ऐसा छाता दे दिया जिसके नीचे हम लोग सारे खड़े होकर अपना दुख सुख बांटते हैं। और
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हनुमानगढ़ गंगानगर उस ज़िलों के जो लोग हैं उनकी अपनाहत का कोई मुकाबला नहीं है। हम कम मिलें ज़्यादा मिले, लेकिन दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे पता लगा भी हम कुछ इसके ऊपर कुछ फिल्म की तरह या कुछ परिवार को जोड़ने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से अपनी हार्दिक कामनाएं, शुभकामनाएं आप सबको भेजता हूँ। संगठन में सक्रियता बनाए रखने की गरज से मंडल की कार्यकारिणी बैठकें समय समय पर बुलाई जाती रही हैं। हाल ही में जयपुर के राजा पार्क स्थित होटल डोडा पैलेस में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल की कार्यकारिणी की 21वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार जसविंदर सिंह बल ने की। आरंभ में मंडल के महामंत्री किशन डालमिया ने कार्यकारिणी की पिछली बैठक का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके बाद मंडल अध्यक्ष जसविंदर सिंह बल ने मंडल की सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक लोगों के आवेदन कार्यकारिणी के समक्ष रखे। वर्किंग कमेटी से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यक्ष श्री बल ने इन सदस्यों को मंडल की सदस्यता प्रदान की। विचार विमर्श के दौरान कार्यकारिणी सदस्यों ने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए, जिन्हें अध्यक्ष जसविंदर सिंह बल ने क्रियान्वित करने का भरोसा दिलाया। कोषाध्यक्ष डॉक्टर जोली अरोड़ा ने कुछ ऐसी गतिविधियां आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जिनमें मंडल से जुड़े सभी सदस्यों के परिजन भी भाग ले सके। इस तरह के आयोजनों में फाइनेंस जुटाने के मुद्दों पर भी कार्यकारिणी ने गंभीरता से विचार किया। चर्चा में सदस्यों ने आपसी तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से मंडल से जुड़े सभी लोगों को परिवार सहित किसी गोठ में आमंत्रित करने की बात रखी। इनका मानना था कि इस तरह के आयोजनों से संस्था में एकजुटता तो आएगी ही, साथ ही आपसी समझ और मेलजोल भी बढ़ेगा। सदस्यों के इस सुझाव को बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार कर आगामी जुलाई-अगस्त माह में एक गोठ आयोजित करने का फैसला लिया गया। कार्यकारिणी की बैठक में नए ज्वाइन करने वाले सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। पहली बार मंडल की सदस्यता पाने वाले अशोक अरोड़ा के पिता स्वर्गीय अमरनाथ अरोड़ा भी इस संस्था के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। मेरे पिताजी श्री अमरनाथ अरोड़ा, जो कि फाउंडर मेंबर और प्रेसिडेंट रहे हैं भूतपूर्व, उन्होंने समाज इस संगठन के लिए बहुत काम किया। उनकी प्रेरणा से और आज श्री प्रदीप चोपड़ा जी आज मुझे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझे आज ही मेंबर बनाया है। उन्होंने मुझे अपनी सेवाएं देने के लिए, तो मैं मेरे पिताजी का जो समर्पण है इस संगठन के लिए वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। बल साहब को, सेक्रेटरी साहब, चोपड़ा जी, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बैठक में उपस्थित मंडल के वरिष्ठ सदस्यों का भी माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। कार्यकारिणी की बैठक में सदस्यों को संस्था के क्रियाकलापों की जानकारी देते हुए अध्यक्ष जसविंदर सिंह बल ने बताया कि मंडल में उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही की बात करें तो कोरोना काल में जरूरतमंदों को 35,000 से अधिक भोजन पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। मास्क और सैनिटाइजर्स भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वितरित किए गए। साथ ही गंगानगर और हनुमानगढ़ से आकर जयपुर में बसे नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के कैंप्स भी आयोजित किए गए। श्री बल ने बताया कि अनेक अवसरों पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मंडल के सदस्यों और उनके परिवारों को गुलाबी नगर के प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने पर विशेष छूट का प्रावधान भी करवाया गया है। बैठक में उपस्थित लोगों ने मंडल के फाउंडर मेंबर बनवारी लाल छाबड़ा के निधन पर शोक प्रकट किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल कार्यकारिणी की बैठक में जब सदस्यों को मंडल के महामंत्री किशन डालमिया के जन्मदिन की जानकारी दी गई तो सभी लोग खुशी से झूम उठे। इस मौके पर श्री डालमिया ने केक भी काटा। मौके पर मौजूद सभी सदस्यों ने महामंत्री किशन डालमिया को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल कार्यकारिणी की इस बैठक का आयोजन राजा पार्क स्थित होटल डोडा पैलेस के मालिक जगदीश राय डोडा के आतिथ्य में संपन्न हुआ।
वर्तमान में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल का नेतृत्व वरिष्ठ पत्रकार जसविंदर सिंह बल के हाथों में है। एक ऊर्जावान और गहरी सोच के धनी जसविंदर बल इस मंडल को शिखर तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। गंगानगर और मानगढ़ के जो नागरिक हैं, जो वहाँ के लोग हैं, मूल निवासी हैं, और उनसे बहुत सारे लोग जयपुर में अपने काम धंधे के सिलसिले में यहाँ आए, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए और अपने आप को स्थापित करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर बनाने के चक्कर में अंधाधुंध पैसे की होड़ में लगे रहे, पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के साथ साथ समाज से कट गए। जब समाज से कट गए तो समाज से कटने के बाद गंगानगर और मानगढ़ के जो लोग यहाँ रहते हैं उनको एक महती आवश्यकता हुई कि कोई ऐसा संगठन हो जहाँ आपका सामाजिक सरोकार हो सके। कोई विवाह है, कोई शादी है, कोई गमी है, तो कम से कम हमारे परिवार के लोग, हमारे बीच के लोग उसमें शामिल हो सकें। तो इसी चीज़ को, महती आवश्यकता को रखते हुए कुछ लोगों ने इसका संगठन बनाया, गंगानगर नागरिक मंडल। जब हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट बन गया तो फिर इसका संशोधन करके गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल बना दिया गया। अब गंगानगर हनुमानगढ़ के यहाँ 25 से 30 हज़ार लोग रहते हैं और हमारे 7 हज़ार के आसपास एक्टिव मेंबर्स हैं। हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई बढ़िया कार्यक्रम किया जाए, हमारे बच्चों को सम्मानित किया जाए और अच्छे से कार्यक्रम किया जाए। जैसे पिछले 2 साल कोविड का बहुत बड़ा इफेक्ट रहा, तो हमने वैक्सीन, पेड वैक्सीन और फ्री वैक्सीन दोनों तरह के कम से कम 5 कैंप हमने आयोजित किए। हमने मेडिकल कैंप भी आयोजित किए। हमने जो है ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किए। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लोगों का सामाजिक सरोकार बढ़ता है, लोगों की शादी ब्याह दुख सुख में हम खड़े होते हैं। तो ये एक सामाजिक संगठन है और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें हर जाति, 32 कौमों का संगठन है ये, हर जाति के लोग हैं इसके अंदर। इसमें ब्राह्मण भी मिलेंगे, बनिया भी मिलेंगे, रोड़ा भी मिलेंगे, जाट भी हैं, जट सिख भी हैं, हर कम्युनिटी के आदमी इस संगठन के अंदर हैं। और मैं जो है एक समाचार पत्र का प्रकाशन करता हूँ दैनिक भोर के नाम से, और इसके अलावा मैं तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बना हूँ कि सब लोगों का प्रेम है, स्नेह है, सब मेंबर्स का स्नेह है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और संगठन का दायित्व सौंपा। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मंडल का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। हम ये भी कोशिश करते हैं कि सामाजिक सरोकारों के लिए अलग अलग मेंबर्स के आतिथ्य में उनके घरों में मीटिंग करें, ताकि उनके परिवार से, उनके फैमिली से और उनके घर से जुड़ाव रखें। तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो गंगानगर और मानगढ़ के बाकी लोग भी चाहे, उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप भी मेंबर बने और इस संगठन से जुड़ें।